मान लेते अगर ए सेट में होते, बात नहीं, ए सेट में अगर मान लो होते 6 एलिमेंट्स और बी सेट में मान लो होते कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, और अगर हमें फंक्शन बनाने होते कितने, ए से बी में। आराम से बात, पहला थोड़ा तो हमने पिछली क्लास में देखा था, नंबर ऑफ फंक्शंस। पहले में अगर सोचो कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो सिंपल सी बात है, यहां कितने एलिमेंट्स थे तुम्हारे, 6, और यहां तुम्हारे कितने एलिमेंट्स थे, 8। तो इसके पास कनेक्ट करने के कितने ऑप्शन, 8। इसके पास कनेक्ट करने के कितने ऑप्शन, 8। सब पे 8 होते तो 8 की पावर कितना, 6। अपने सीख लिया था। फिर अपने ये भी सीखा था नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन number of functions such that 3 should belong to the range set। range set से हमारा कौन सा है, range set कौन सा होता है, कि वो सारे वैल्यूज जो फंक्शन ने कभी ना कभी अचीव किए हों, ठीक है ना, वो सारे वैल्यूज जो फंक्शन ने कभी ना कभी अचीव किए हों। तो ये क्या कह रहा है, 3 तुम्हारा रेंज में आना ही आना चाहिए। मीन्स 3 का यूज पक्का करना है, 3 का यूज पक्का होना चाहिए कम से कम एक बार। 3 का यूज कम से कम होना, स्टार्ट कर दिया था ना, 3 का यूज होना चाहिए कम से कम एक बार। कैसे करोगे, 3 का यूज कम से कम एक बार, सर मेरा कम से कम एक बार होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसको मैं कर रहा हूं टोटल। देखो ये क्वेश्चन से जो इनडायरेक्टली ये हो गया दैट 3 शुड बी यूज्ड एटलीस्ट वंस। जो 3 should be used at least once, और एटलीस्ट का क्वेश्चन याद है, या तो टोटल माइनस समथिंग या एग्जैक्टली वाले केसेस। तो 3 should be used at least once, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो टोटल माइनस, इसको मैं क्या कर रहा हूं, टोटल फंक्शंस माइनस वो सारे फंक्शंस when 3 is never used, when 3 is never used, ये कर दूं, टोटल फंक्शंस माइनस व्हेन 3 इज नेवर यूज्ड। टोटल फंक्शन कितने थे, 8 टू द पावर 6, 8 टू द पावर 6 माइनस, बताओ कितने ऐसे फंक्शन बनेंगे जिनमें 3 का तुम कभी यूज नहीं करोगे। तो 3 को हटाई दो, तो इसके पास कितने ऑप्शन बचे, 7, इसके पास भी 7, सबके पास 7 ऑप्शन बचते, माइनस 7 टू द पावर कितना, 6। ये भी आ गया, सच में आ रहा है ना। अगला, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए, खुद सोचो जरा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए, सोचो जरा। जो फंक्शन बढ़ता जाए, मींस उसमें अगर तुम x के इनपुट्स बढ़ाओगे तो y के इनपुट्स बढ़ने चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि f(1) पक्का क्या होगा, f(2) से छोटा, ये पक्का किससे होगा, f(3) से छोटा, अप टू सो ऑन, कहां तक, f(6) तक। सोच पा रहे हो, कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब उसमें अगर तुम इनपुट बढ़ाते जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो 1 पे जो हाइट आएगी वो पक्का 2 पे हाइट से छोटी आएगी, वो पक्का 3 पे हाइट से छोटी आएगी, वो पक्का 4 पे हाइट से छोटी आएगी। तो आराम से कि 1 पर जो भी हाइट आएगी और 2 पे जो भी हाइट आती उससे छोटी होनी चाहिए। नहीं चला क्या, सच बोलो, तुम्हारा मीन्स अगर तुमने सोचो 1 को तुमने कनेक्ट कर दिया लेट्स सपोज 3 से, तो 2 को तुम्हें सोचो 3 के आगे से कनेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, कि हर एक जो इनपुट जो कनेक्ट होगा वो अपने आगे वाले से होगा, 2 फिर इससे बड़े से होना पड़ेगा।
अगर मान लो 2 सोचो 1 से कनेक्ट हो जाता तो 1.3 आ रही है, 2.1 आ रही है, तो वैल्यू तो कम हो गई ना। सोचो 1 कितनी आ रही है 3, 2 आ रही है कितना 1, तो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो डिक्रीज कर गया ना। चलिए समझ में आया इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? तो क्या ये समझ में आ रहा है कि इन 6 इनपुट के लिए हमें 6 डिफरेंट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी? इस समय इन 6 इनपुट्स के लिए हमें 6 डिफरेंट आउटपुट चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ इक्वलिटी नहीं है, कहीं भी इक्वलिटी नहीं है। तो हमें 6 डिफरेंट आउटपुट चाहिए। तो हमारे पास कितने आउटपुट्स हैं? 8। तो पहला क्वेश्चन उठेगा, इन 8 में से किन 6 आउटपुट्स का यूज हमें करना है? 8C6। समझना, तुम्हारे पास 6 इनपुट है और तुमने इन 8 में से 6 को सिलेक्ट कर लिया। अब इन 6 से तुम्हें कनेक्ट करना है, और ऐसे कनेक्ट करना है कि 1 जो भी हाइट लेगा 2 उससे बड़ी हाइट ही ले, 3 उससे बड़ी हाइट ही ले, 4 उससे बड़ी, 5 उससे बड़ी, 6 उससे बड़ी। आया? इससे जो भी तुमने 6 एलिमेंट यहां सेलेक्ट किए होंगे, इन 6 को उन 6 से कनेक्ट करने का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही है। सोचो तुम्हें मजबूरन 1 को इससे ही करना पड़ेगा। क्या तुम 1 को इससे कर सकते हो क्या? अगर तुम 1 को इससे कर दोगे तो 2 को इससे करना पड़ता, वो इंक्रीजिंग नहीं बचता। नहीं चलाना, सच बताओ, पक्का क्या? हुँ? मैंने कहा यहां पे 6 इनपुट्स हैं, ये शायद समझ में आ रहा होगा कि हर एक इनपुट के लिए हमें एक डिफरेंट आउटपुट चाहिए होगा। हर एक इनपुट के लिए हमें एक डिफरेंट आउटपुट चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है ना। तो मैंने कहा पहले इन 8 में से 6 आउटपुट में सिलेक्ट करूं जिनका मैं यूज करूंगा। तो 8 में से पहले मैंने 6 आउटपुट सिलेक्ट किए, 8C6। अब 6 इनपुट हैं, 6 आउटपुट हैं। अब इन 6 को इन 6 में ऐसा बांटना है कि ये सबसे छोटी वाली वैल्यू ले, ये उससे बड़ी वैल्यू, ये उससे बड़ी वैल्यू। तो सोचो इनको इनमें बांटने का एक ही तरीका तो होगा। नहीं आया? सच बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा कुछ और हो गया? हाँ, यहाँ तक आया पक्का? अगले देखे, अगले ना। अगला क्वेश्चन देखना, बस ये मान लो ए होता, ये मान लो कितना होता है बी। मान लो ए हो गया, ये कितना हो गया बी हो गया। तो बार करना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इसका ध्यान देना। तुम्हें सीधे फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? ऑन टू फंक्शन पहले पता है क्या होता है? इसमें कोडोमेन और रेंज क्या हो जाए बराबर। मींस ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, ये चारों के चारों एलिमेंट्स रेंज में भी आने चाहिए। चारों एलिमेंट्स किस में आने चाहिए? रेंज में। मींस इन चारों का कम से कम एक बार यूज होना चाहिए, कम से कम एक बार यूज होना चाहिए, ठीक है ना? इसका प्रूफ गंदा आता है तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, याद कैसे रखना है। पहले इस वन के पास कितने ऑप्शन है? 4। इसके पास 4, इसके पास भी 4, सबके पास 4 ऑप्शन होते तो कितना आता? 4⁶। इधर ध्यान दो पहले, माइनस। अब इसमें से एक एलिमेंट कम कर दो तो क्वेश्चन क्या उठेगा? कौन सा? 4C1। लेट सपोज तुमने इसको कम कर दिया, 4C1। अब इसके पास कितना ऑप्शन बचे? 3। इसके पास कितना ऑप्शन बचे? 3। इसके पास कितना ऑप्शन बचे? 3।
सबके पास कितना ऑप्शन बचे? 3, 3⁶ प्लस, अब इसमें से 2 एलिमेंट कम कर दो, 2 एलिमेंट कम कर दो, तो क्वेश्चन उठेगा कौन से 2? 4C2। अब सोचो इसके पास कितना ऑप्शन होते? 2, इसके पास 2, इसके पास 2, सबके पास 2, तो 2⁶ माइनस, अब इसमें से 3 एलिमेंट कम कर दो, कौन से 3? 4C3। अब इसके पास कितना ऑप्शन होते हैं? 1, इसके पास 1, सबके पास 1, यहां रुक जाओ, इसका प्रूफ बहुत हथियारा है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, याद कर लो। कभी भी अगर ऑन टू फंक्शन आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर पूछे जाए, समझ में कैसे करना है? पहले तो देखो हर एक पे कितने ऑप्शन थे, हाँ, फिर इसमें से एक कम करो, क्वेश्चन उठेगा कौन सा? अब एक कम करने का अब हर एक के पास कितना ऑप्शन है, फिर 2 कम करो, फिर देखो हर एक के पास कितना ऑप्शन है, फिर 3 कम करो, फिर देखो हर एक के पास कितने ऑप्शन है, जब तक क्या नहीं आया था? 1 नहीं आया था। और याद रखना अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा, याद कर लो, मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, तक किसी को नहीं आया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? नहीं हो तो बाद में आ जाना, मैं बता दूं। थोड़ा बताया तो बोलो। तो क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूं इसका? अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं इसका, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का, जब यहां कितने एलिमेंट्स है? m, और यहां कितने एलिमेंट्स है? n। अच्छा बता सकते हो ऑन टू फंक्शन? आया नहीं आया क्या? हाँ, ऑन टू फंक्शन होने के लिए m तुम्हारा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर लोग कम हैं, घर ज्यादा है, क्या तुम सारे घर भर लोगे? क्या कर पाओगे? ठीक है, नहीं आ रहा क्या? तो बोलो। चलो क्वेश्चन देखना। तो मान लो अगर होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 4। पहला, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस,
बताओ कैसे करते, कैसे करते, जल्दी बताओ। तो पहले इसके पास कितना ऑप्शन है, चार, इसके पास भी चार, इसके पास भी चार, तो कितना आता, 4⁵ अब इसमें से एक कम करते, क्वेश्चन था कौन सा, 4C1। अगर इसमें से एक कम होता तो अब हर एक के पास कितना ऑप्शन बचते, 3 3⁵ फिर दो कम तो हर एक में कितना ऑप्शन, 2⁵, फिर तीन कम 1⁵ फॉर्मूला है नहीं ऑब्वियसली। क्या कभी नहीं पूछेंगे तुमसे, पूछेंगे क्या, पहले फॉर्मूला लगाना आया नहीं आया, पक्का ना। क्वेश्चन समझ में ऐसा आएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस such that number of elements in range set is 3, number of elements in the range set is equal to कितना, 3। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, रेंज वाले सेट में तीन ही एलिमेंट्स है, रेंज वाले सेट में तीन ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स का यूज हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, तो कौन से तीन का यूज हो रहा है, 4C3, इन चार में से कौन से तीन का यूज हो रहा है, पहले मैं ये पता कर लू। मान लो इन तीन का यूज हुआ, इसका तो यूज ही नहीं होना, यूज ही नहीं होना। तो अब नया क्वेश्चन क्या हो गया, इस साइड कितने हैं, 5, और इस साइड कितने हैं, 3। अब कितने फंक्शन बनेंगे, क्या आंसर लिखो बताओ। तो 1 से कनेक्ट करना है, तो 1 को कनेक्ट करने कितने तरीका है, एक, 1 को कनेक्ट करने का कितने तरीका हो गया, एक। अब क्या करते, अब इन चार को ऐसे यूज करना है इन चारों के साथ ताकि ऑन टू बने चाहिए, मतलब इन चारों को इन तीन से तो करना ही करना है, इन चारों को समझे ऐसे करना है कि इन तीनों का यूज होना ही होना चाहिए, तभी तो ऑन टू हो पाएगा। तो क्या करूं, तो क्या इन चारों के इन तीन के साथ ऑन टू कर दूं क्या इन चारों का इन तीन के साथ ऑन टू कर दूं क्या, या इन चारों का इन चार के साथ ऑन टू कर दूं, चार का चार के साथ ऑन टू करूं कि चार का चार, चार का तीन के साथ ऑन टू करूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इनमें से कोई एक इससे भी तो कनेक्ट कर सकता था। तो पहले मैं इन चार को इन चार के साथ ऑन टू कर दूं, और चार को चार के साथ ऑन टू करने का तरीका क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। सोचो यहां भी चार लोग, यहां भी चार घर, तो चार लोगों को चार घरों में भेजना है, नहीं आया। लेकिन ये तो तुमने वो केसेस माने जब वन के घर या इस वाले घर में कितने लोग गए, दो लोग गए, एक वन तो गया ही गया और एक इनमें से भी देख गया। ये वाला केस था जब वन के पास कितने लोग कनेक्ट हुए, दो, वन के दो प्री इमेज थे, वन के कितने प्री इमेज थे, दो। ये तो वाला सिनेरियो हो गया ना। लेकिन हो सकता था वन का एक ही प्री इमेज हो, वन का एक ही प्री इमेज हो, ये भी तो हो सकता था। तो उस केस में क्या करते, इन चारों को इन तीन के साथ क्या करते, ऑन टू, इन चारों को इन तीन के साथ क्या करते, ऑन टू करते। और उस केस का आंसर कितना आता, चार का तीन के साथ ऑन टू, तो इसके पास कितना ऑप्शन है, तीन। बोलो, नहीं आया होगा, चलो ध्यान दो अच्छे से, शांत। देखो क्वेश्चन क्या अपना, यहां पे कितने एलिमेंट है, 5, यहां पे कितने एलिमेंट है, 4। वन को तो तुमने वन के पास भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूं, दो सिनेरियो मान रहा हूं। पहला सिनेरियो, ये जो बचा 2 3 4 5, इसको मैं 1 2 3 4 के साथ ऑन टू कर दूं, समझ में आ रहा है? तो वन के कितने प्री इमेज हो जाएंगे, वन के कितने प्री इमेज, एक तो वन था ही था और एक इनमें से भी एक आएगा। और सेकेंड सिनेरियो मान रहा हूं कि 2 3 4 5 को सिर्फ 2 3 4 के साथ ऑन टू कर दो। मैं कह रहा हूं दो सिनेरियो होंगे, या तो एक के साथ दो लोग आके कनेक्ट करेंगे या एक बंदा आके कनेक्ट करेगा। सोच लो, इसके अलावा और कोई तीसरा केस नहीं हो सकता। वन के साथ या तो दो लोग कनेक्ट करेंगे या एक लोग कनेक्ट करेगा। तो दो लोग कनेक्ट करते तो वन को तो वन के साथ कर ही दिया, अब इन चारों को इन चारों के साथ ऑन टू करते तो वन के साथ ऑटोमेटिकली कितने लोग आते, दो। लेकिन इस वाले में हमने क्या, वन को हटा दिया, तो इन चारों का इन तीन के साथ क्या कर दिया, ऑन टू। अब नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। ये वाले क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले ज्यादा होते हैं, ज्यादा आते हैं, उनको पता है। बिल्कुल नहीं है क्या? ठीक है ना? तो दो केस बनते, या तो वन के दो प्री इमेज होते या तो वन का एक प्री इमेज होता, वन का एक प्री इमेज होता। चलो सीख गए थोड़ा बहुत तो। ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन कैसे बनाते हैं? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होते? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होते? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होते? मेनी वन क्या होता है पता है ना, क्या होता है? मेनी वन क्या होता है? वन वन का उल्टा, मतलब जो फंक्शन वन वन नहीं होते वो मेनी वन होते हैं, जो फंक्शन वन वन नहीं होते वही तो मेनी वन होते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। बोलो है ना? तो इस केस में कितने वन वन फंक्शन बनते हैं, इस केस में कितने वन वन फंक्शन बनते? वन वन फंक्शन क्या होता है, इन पांचों इनपुट्स के पांच डिफरेंट आउटपुट होने चाहिए। तो कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, कितने वन वन फंक्शन बनेंगे? जीरो बनेगा ना यार, एक भी नहीं बन सकता ना। यहाँ पांच लोग हैं, यहाँ चार ही घर हैं, तो क्या पांचों लोग अलग अलग घर में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो वन वन फंक्शन कितने हो गए, जीरो। वन वन फंक्शन कितने हो गए, जीरो। तो टोटल कितना आएगा, अरे के पास कितने ऑप्शन है, चार। तो 4 to the power 5, 4 to the power 5 आएगा ना। ये नहीं आ रहा क्या? कुछ बोलो भाई, बन रहा है ना? शांत, हमने सीख लिया टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, चारों टाइप आ गए, वन वन, मिनी वन, ऑन टू, इन टू। इन टू मतलब सके ना, जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होते उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इन टू। इन टू बताया था मैंने, बताया देगा। नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस। इन टू फंक्शंस बेसिकली वो होते हैं जो ऑन टू नहीं होते, जो ऑन टू नहीं होते।
तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। टोटल फंक्शन कितने हैं, 4 टू द पावर 5। टोटल ऑन टू फंक्शन हम निकाला था पहले स्टेप में, तो 4 की पावर 5 माइनस 4c1 3 की पावर 5 प्लस 4c2 2 की पावर 5 माइनस का 4c3, इतने तुम्हारे क्या होते हैं, इनटू फंक्शन होते। तो बोलो ना, वन वन फंक्शंस का एक और नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। वो वन वन की जगह पे ये भी यूज कर सकता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस कितने हैं। इंजेक्टिव मानने सिंपली क्या होता है, वन वन, समझ रहा है। एंड ऑन टू फंक्शंस को ही बोलने का एक और तरीका होता है नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस। तो सर्जेक्टिव फंक्शन अगर लिखा है तो समझ जाना कि वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है, वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, समझ रहा है। एंड functions which are both injective and surjective, functions which are both injective and surjective are called bijective functions, are called bijective functions। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। बेटा तू ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मान लो यहां पर m एलिमेंट्स है, यहां पर अगर n एलिमेंट्स है, ठीक है ना, तो वन वन होने के लिए, वन वन होने के लिए m और n में क्या रिलेशन होना चाहिए, वन वन होने के लिए, ध्यान सुना करो, वन वन होने के लिए m और n में क्या रिलेशन होना चाहिए। ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, घर ज्यादा होने चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, कम, तभी तो लल्ला घरों में जाएंगे। तो वन वन होने के लिए n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m, बराबर हो सकते हैं क्या। ऑन टू होने के लिए, ऑन टू होने के लिए सोचो लोग ज्यादा होने चाहिए और घर कम होने चाहिए। जो घर कम होंगे लोग ज्यादा होंगे तभी तो सारे घर फिल कर पाओगे। तुम्हारा सच बताओ, आता नहीं आता। तो ऑन टू होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, m ज्यादा होना चाहिए n से। तो बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने के लिए वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मीन्स ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो। तो शायद से होगा तभी ट्रू होगा जब m और n कैसे होंगे, बराबर। तो दोनों बराबर होंगे तभी तो बाइजेक्टिव बना पाओगे। रटने की जरूरत नहीं है, सोच पा रहे हो ना।
कितना? चलो आगे चलते हैं, अगले लिखते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ब्रैकेट एक्स, ऐसा कह सको, पक्का ना? देखो समझते चलना, नहीं तो बहुत सारी चीजें तुम्हें याद करनी पड़ जाएंगी और वो याद रहेंगी भी नहीं। ठीक है, कट करें। देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इट रिटर्न्स इंटीजर, ठीक है ना? या सिंपल से ऐसे कहता हूं, ब्रैकेट ऑफ इंटीजर क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। ब्रैकेट ऑफ इंटीजर क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। एंड ब्रैकेट ऑफ एक्स which is a non-integer, which is a non-integer returns integer, ठीक है, just lesser than x, just lesser than x। जाओ, अगर ब्रैकेट के अंदर तुम अगर इंटीजर भेजोगे तो डायरेक्टली इंटीजर को रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर तुम ब्रैकेट के अंदर अगर x भेज रहे हो जो कि इंटीजर नहीं है, तो वो क्या करेगा, इससे जस्ट छोटा, जस्ट पहले वाला नंबर लाइन में जस्ट पहले जो इंटीजर होगा उसको रिटर्न करेगा। एग्जांपल देखो, तो ब्रैकेट ऑफ 3 कितना होता? 3। ब्रैकेट ऑफ -2 कितना होता? -2। लेकिन ब्रैकेट ऑफ 1.4 1, ब्रैकेट ऑफ 7.9 7, ब्रैकेट ऑफ -2.1 माइनस, शांत। नंबर लाइन में बात कम करो यार, -2.1 नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, नंबर लाइन में जस्ट पहले जो इंटीजर होगा उसको रिटर्न करेगा। आ रहा है? जैसे ब्रैकेट ऑफ तुम्हें माइनस का 2.1 चाहिए, तो इससे जस्ट पहले जो इंटीजर होता वो रिटर्न करेगा ये। नहीं आ रहा क्या? बताओ, ब्रैकेट ऑफ -पाई कितना होगा? -4। ब्रैकेट ऑफ -e -2.71, तो जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा? -3। बस बात कम करो। यहाँ तक आ गया? ठीक है ना? चल बता रहा हूं, आने वाली जो 4-5 क्लास है मैं फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आएगा, है ना? और ये पूरा कैलकुलस कनेक्टेड है। कल के दिन मत बोलना जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर होगा, इस तरह आपने ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, है ना? पहले ही बता रहा हूँ, फिर मत बोलना बताया नहीं, ठीक है? चलो ये समझ में आया? अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हमने ये देखा, ब्रैकेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। तो बताओ, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट एक्स क्या होगा? एक्स होगा क्या?
x कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो बस 7.2 रख दो। 7.2 का ब्रैकेट 7, 7 का ब्रैकेट 7, तो क्या वो 7.2 आएगा क्या? चला। ठीक है? और ऐसे सोचो ना कि ये चीज क्या है, इंटीजर, ये चीज क्या है, इंटीजर, तो ब्रैकेट ऑफ इंटीजर क्या आएगा, वही इंटीजर। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं कितने भी ब्रैकेट लगा दूं, फर्क नहीं पड़ता, क्या रिटर्न करेगा, ब्रैकेट एक्स ही करेगा। पहली प्रॉपर्टी आई नहीं आई, आ गया। और देखें, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ब्रैकेट ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट याद है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सलमान जैसे ये मान लो 7 होता है, ये मान लो कितना होता 7, और ये है 0 से 1 के बीच में, लेट्स सपोज 0.4, तो 7 प्लस 0.4, 7.4 का ब्रैकेट कितना आएगा 7, ये 0.9 ले लूं तो भी कितना आएगा 7। ये सोचो कुछ भी हो क्या होता, मैं अगर ब्रैकेट के अंदर अगर इंटीजर पार्ट है और अगर कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है जो 0 से 1 के बीच में है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं चला क्या, कुछ बोलो। शांत, पता नहीं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम लोग निपटने वाले हो। सुन लो अच्छे से, कि दो फंक्शन इतने ज्यादा आने वाले हैं, इतने ज्यादा आने वाले हैं कि तुम सोच नहीं सकते। सीख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगला क्या है? अगला वर्क करना, ब्रैकेट ऑफ आई प्लस एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, 7.1, 9.3, 5.7 कुछ भी हो सकता है ना। इसको मैं लिख रहा हूं आई प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई मान लो होता कितना 6, एक्स मान लो होता लेट सपोज 2.7, तो 6 प्लस 2.7 8.7, 8.7 का ब्रैकेट कितना आता है 8, यहां से आई कितना हो गया 6, और ये क्या है 2.7 का ब्रैकेट कितना आएगा 2, भी कितना आएगा 8। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, कि हम किसी भी ब्रैकेट में से ऐसा मानो कि किसी भी इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। इसको याद कर हम कैसे रखेंगे, कि ब्रैकेट में से अगर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कोई इंटीजर दिख रहा है तो उसको तुम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो, और यहां साइन किसका आएगा प्लस का। मैं ना, हम ब्रैकेट में से इंटीजर बाहर निकाल सकते हैं। तो पता है बिल्कुल नहीं है क्या, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे देखें, अगला वर्ड, ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स, ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स, मुझे इसको ब्रैकेट एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मुझे इसको ब्रैकेट एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मैं कह रहा हूं दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ
x, बट ये सिर्फ तभी होगा जब x इंटीजर होगा। जब x कैसा होगा? इंटीजर। सही बात है। -2 का ब्रैकेट इज इक्वल टू कितना? -2 का ब्रैकेट। जो ये दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे, नहीं होंगे? बट क्या नॉन इंटीजर के लिए भी ऐसा होगा? सोचो, -2.1 का ब्रैकेट, क्या -2.1 का ब्रैकेट होगा क्या? सोचो ये कितना आएगा? -3 और 2.1 का ब्रैकेट 2, तो ये कितना? -2। तो क्या सोच पा रहे हो कि माइनस ऑफ एक्स का ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स, और क्या देना पड़ेगा? देखो मुझे भी याद नहीं है, बट सिंपल सी बात है कि एग्जांपल लेके सोच लो। मुझे भी याद नहीं था कि +1 आता था कि -1। मैंने समझ गया कि एग्जांपल लिया, अपने आप दिख रहा है कि भाई इस पर करने पे तो मैं एक -1 देना पड़ेगा। यहाँ क्या? तो जब x इंटीजर होगा तो सीधा तुम माइनस बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जब x इंटीजर नहीं होगा तो तुमने अगर मान लो सीधा माइनस बाहर निकाला तो एक -1 भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो बोल दो। तो जब हम 2-3 चैप्टर आगे पहुंच जाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ -x इक्वल टू 0 when x is integer and -1 when x is not an integer। में आ गया होगा, इसको सेट भेज दिया, है ना? आगे कमाएगा बहुत। बस बात नहीं करो, और वापस से रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आया करे तो सोच लिया करो रख के, है ना? इससे माइनस का 2.5 रख दिया, x रख दो 2.5, तो 2.5 का ब्रैकेट 2, -2.5 का ब्रैकेट -3, 2 -3 -1। ये भी सीख गए, है ना? और देखो अब देखना, ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू i, तो x कहां से कहां होगा? एग्जाम्पल लेके करो, एग्जाम्पल से तुम लोग जल्दी सीख जाओगे। मान लो, ध्यान देना अच्छे से, अगर ब्रैकेट ऑफ x 3 है तो ऐसे सोचो कि x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं ताकि उसका ब्रैकेट लेने पर 3 आए। तो देखो किस चीज का ब्रैकेट लेने पे 3 आता है? 3 का ब्रैकेट 3 आएगा, 3.1 का ब्रैकेट, 3.2 का, 3.999999 तक का ब्रैकेट भी 3 आएगा। तो x की वैल्यू सोचो जा सकती है 3 से लेके 3.999। कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो, है ना? ये बोलना क्या चाह रहा है? पैसे मारा ना, x की किन किन वैल्यू के लिए उसका ब्रैकेट लेने पे 3 आएगा। तो चाहे मैं 3 लूं, चाहे 3.1, चाहे 3.2, चाहे 3.3, अप टू 3.99 तक कुछ भी ले लूं। तो अब शायद तुम इसका फॉर्मूला बता सकते हो। तो ब्रैकेट ऑफ x इंटीजर कब होगा? जब यहां i रखोगे, i प्लस 0.1, i प्लस 0.2, i प्लस 0.9999 तक। तो i से लेके कितना? i प्लस 1, ओपन, इस पे क्लोज। आ रहा होगा। इसको दो, ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू सम नॉन इंटीजर अगर होता, x क्या आता? ब्रैकेट ऑफ x को अगर तुम मान लो इक्वेट करते नॉन इंटीजर से, लेट्स सपोज 5.2 से,
तो x की किस वैल्यू के लिए उसका ब्रैकेट लेने पे 5.2 आता? कभी नहीं आएगा, नहीं सोच पा रहे क्या? ये आप सोच पा रहे हो ना भाई? नहीं सोच। ऐसा x बताओ जिसका ब्रैकेट लेने पे 5.2 आ जाए। तो किसी चीज का ब्रैकेट कभी फ्रैक्शन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ना ब्रैकेट, ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई ये चीज हमेशा एक इंटीजर होगी। दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो डोमेन क्या होगा ब्रैकेट x का? डोमेन क्या होगा? डोमेन, डोमेन मतलब किन किन x के लिए डिफाइंड है, किन किन x के लिए डिफाइंड है ये। तो यहाँ कुछ भी रख दो, कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा ना। डोमेन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रेंज का क्या? सारे इंटीजर, सारे इंटीजर देगा क्या? क्या है इसकी रेंज? रेंज मतलब समझ में आता ना, ये कौन कौन सी वैल्यूज आउटपुट देगा, या y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो चीज 0 भी दे देगा, 1 भी दे देगा, 2 भी देगा, सभी तो दे देगा। रेंज क्या आएगा इसकी? ऑल इंटीजर्स। क्या बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? किसी के डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है? कौन कौन से एक्स पे डिफाइंड है? क्या कोई ऐसा एक्स है जिसपे नॉट डिफाइंड होगा? डिफाइंड है, नहीं आ रहा क्या? जब भी डोमेन आया करे खुद से पूछा करो किन किन एक्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है, या ऐसे सोचा करो कि भाई किन किन एक्स पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता। आ रहा है? वो हटा दो, नहीं है क्या? चलो, आ गया होगा थोड़ा बहुत तो। अगला बताओ। ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, तो एक्स क्या होगा? वापस से एग्जाम्पल ले लिया करो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमको सॉल्व करना है। तो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? पर किन किन एक्स के लिए उसका ब्रैकेट लेने पर 3 या 3 से बड़ा आएगा। तो पहले बाउंड्री केस को पकड़ा करो, पहले बाउंड्री केस को पकड़ो कि भाई ब्रैकेट एक्स 3 हो सकता है, क्या होना है? तो ब्रैकेट एक्स 3 होना कब स्टार्ट करेगा? ब्रैकेट एक्स 3 कब होता है? एक्स इक्वल टू 3 से। क्योंकि देखो 2.99 का ब्रैकेट तो कितना हो जाता? 2। तो इसकी शुरुआत किससे होती? 3 से। और 3 से बड़ा कुछ भी रखूंगा तो उसका ब्रैकेट एक्स पक्का 3 से तो बड़ा ही आएगा। तो शायद इसका आंसर अब मैं दे सकता हूं, एक्स बिलोंग टू कितना? आई से लेके कितना? बस बात नहीं करो। चलो इसका बताओ एक बार, मैं क्या लिखो बताओ यहाँ पे। क्या लिखो इसका आंसर बताओ। वापस से एक एग्जांपल चेक कर लें। तो ब्रैकेट एक्स लेस देन और इक्वल टू कितना? 2। मान लिया होता। तो क्या कह रहा है? किन किन एक्स के लिए, किन किन एक्स के लिए उसका ब्रैकेट लेने पे या तो 2 आए या उससे छोटा है। तो पहले बाउंड्री केस सोचो, ब्रैकेट एक्स 2 कब आता?
2 पे आता, 2.1 पे भी आता, 2.2 पे भी आता, 2.99 तक आता। ये 2.99 भी हो गया तो भी 2 ही देगा, और उससे छोटा कुछ भी हो जाए तो शायद समझ में आ रहा हो, इसका आंसर आता -इनफिनिटी से लेके 3। 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। ब्रैकेट एक्स 2 तो सोचो 2.99 तक जाएगा ना, और उससे छोटा कुछ भी ले लो। रटने जाओगे, बता रहा हूं, आज ही निपट जाओगे। झिलाओ। ठीक है, मैं लिख तो रहा हूं, बट मैं इसका कभी यूज नहीं करूंगा। मतलब कॉमन सेंस अपन सोच लेंगे। ब्रैकेट एक्स 2 कब होता है? 2.999 तक, 3 तक जाएगा ना सोल्यूशन। किन किन एक्स के लिए उसका ब्रैकेट लेने पे 2 या उससे छोटा है। 2 यहां तक आ रहा है ना, या इससे छोटा कुछ भी ले लो। सिंपल सी बात है, बाउंड्री केस को पकड़ा करो, उसका आंसर सोचा करो, फिर तो कॉमन सेंस है। ठीक है था? तो बोलो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ। मान लो था, सॉल्व फॉर एक्स। पहला सिंपल सा, ब्रैकेट एक्स इक्वल टू कितना, 7। बताओ एक्स कहां से कहां आएगा, एक्स कहां से कहां आएगा बोलो। एक्स क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 7.1, 7.2, 7.3 अप टू कितना, आ रहा है ना पक्का। अगला तो, ब्रैकेट एक्स इक्वल टू -3, ब्रैकेट एक्स इक्वल टू -3। किन किन एक्स पर उसका ब्रैकेट लेने पे -3 आएगा। तो जो माइनस का 3 लाना है, तो मैं कह रहा हूं यहां 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 कुछ भी ले लो, सबका ब्रैकेट कितना आएगा, -3 आएगा। एक्स कहां से कहां आएगा बताओ, अभी भी -3 से -2। यहां जो किया था 7 से चालू करो और एक आगे तक जाओ, -3 से चालू करो और एक आगे तक जाओ। नहीं बन रहा क्या, पक्का ना। लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें इतना सड़ा तो देंगे नहीं। तो ब्रैकेट ऑफ 3x + 1 = 4। ब्रैकेट ऑफ 3x + 1 = 4। क्या करेंगे, देखो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इसको मैं क्या मान लूं, टी, इसको मैं क्या मान लेता हूं, टी। तो ब्रैकेट ऑफ टी इक्वल टू कितना, 4। तो टी क्या क्या हो सकता है ताकि उसका ब्रैकेट लेने पे 4 आ जाए, हेलो। तो टी क्या होता है, 4 से लेके 5, और टी 4 से 5 के बीच में होना चाहिए, और टी क्या है, 3s + 1। तो ये सोचो 4 से बीच में होना चाहिए, समझला। 1 को इधर ले जाओ 4, 1 को इधर ले जाओ 3, 3 से डिवाइड मारो, एक्स लेस देन कितना, 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ना कुछ भी नहीं किया, इसको टी माना। तो ब्रैकेट ऑफ टी कितना होना चाहिए, 4। तो टी कहां से कहां आएगा, 4 से 5। टी क्या था, 3x + 1 नहीं देता, मतलब ये क्या होना चाहिए, 4 से 5 के बीच में। सॉल्व कर लिया।
बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? बोलो, बन रहा है ना? क्या? ऐसे वो भी सेम ही होता है काइंड ऑफ, अंदर नहीं आता। या नहीं है, छोड़। तो बताया बन रहा है ना? चल अगले को, ब्रैकेट आओ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू फोर। क्या करें? अभी अपने क्या सीखा था? ब्रैकेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। और गौर करो, ये चीज तो इंटीजर है, तो इस ब्रैकेट ऑफ इंटीजर यही आता, इस ब्रैकेट का इंटीजर भी यही आता। तो चाहे इतने सारे ब्रैकेट लगाऊं या एक ब्रैकेट लगाऊं, बात बराबर है। पहली प्रॉपर्टी बनी पड़ी थी ना, बहुत सारे ब्रैकेट होते थे तो एक ही ब्रैकेट बचता था। नहीं सोच पा रहे क्या? अब इसको सॉल्व कैसे करें? वापस क्या मानते? टी। तो ब्रैकेट ऑफ टी कितना है? 4। तो टी किस किस बीच में होगा बताओ? 4 से 5 के बीच में। आता नहीं आता। तो क्या करूं? 1 को यहां भेजे, कितना आएगा? 6। 1 को यहां भेजे, कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसको कैसे सोचे? अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो वेवी कर्व या तो ग्राफ। पहले वेवी कर्व से बताता हूं। तो वेवी कर्व से करने के लिए हमें दो चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बार इसको सॉल्व करते और एक बार इसको सॉल्व करते। बीच में एंड आएगा कि और? एंड आएगा ना यार। एक्स स्क्वायर 6 से छोटा भी चाहिए अपन को, एंड एक्स स्क्वायर 5 से बड़ा भी चाहिए। दोनों चीज होनी चाहिए ना। इसको सॉल्व कैसे करें? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? वेवी कब होता है ना। तो इस 6 को क्या लाते? इस साइड को। इसके रूट क्या आते? +√6 और -√6। तो है ना, वेवी कब ऐसा बनता? हमें कौन सा चाहिए था? नेगेटिव। तो -√6 से लेके कितना? +√6। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? वेवी कर्व। इसको सॉल्व कैसे करते? वापस से 5 को साइड ले जाए। देखो वेवी कर्व बनाने के लिए हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए होता है? 0, है ना। इसके रूट क्या आते? +√5 और -√5, +√5 और -√5। हमें कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव। कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव। तो कितना आएगा? -50 से कितना? माइनस का √5 यूनियन √5 से लेके कितना? नहीं बन रहा क्या? और अब हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा? एंड है ना यार, कब सीखोगे? एंड माने इंटरसेक्शन और माने यूनियन। तो इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेना आता नहीं आता? कहता हूं। एक क्या कह रहा है? -50 से कितना? माइनस का √5 और √5 से लेके कितना? इन्फिनिटी। एक क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है -√6 से लेके √6 के बीच में। दूसरा कह रहा है -√6 से लेके √6 के बीच में। दोनों का कॉमन ओवरलैपिंग हिस्सा। तो फाइनल आंसर कितना था? -√6 से लेके कितना? माइनस का √5 और √5 से लेके कितना? √6। और √6 पे कैसा था? ओपन। √5 पे कैसा था? क्लोज। शांत। तुम लोग पीआई को लगा रहे होगे तो भी उसमें काफी सारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ रही होगी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, कुछ ना समझ में आया तो वेवी कप बना दिया करो। क्या बनी यार क्या?
ग्राफिकल रहने देते हैं, फिर कंफ्यूज ही हो गए, कंफ्यूज ही हो गए और कुछ। तो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का ना? कुछ तो शांत। चला आगे। ठीक है, वैसे शांत, मैं इसको वैसे ग्राफ से करता तो मन नहीं मानता है, बताइए था जो ग्राफ देखना, कुछ का तो फायदा होगा। यूजिंग ग्राफ देखना, ग्राफ से कैसे करते, ग्राफिकली ये क्या बोलना चाह रहा है शांत, ग्राफिकली क्या बोलना चाहता है कि भाई इसका ग्राफ इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में कब कब है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू 6 के ग्राफ और y इज इक्वल टू 5 के ग्राफ के बीच में कब कब है। और एक्स स्क्वायर 5 हाइट कब लेता है, +√5 और -√5 पे, और 6 हाइट कब लेता है, +√6 और -√6 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इन दोनों के बीच में कब से कब तक था, यहां से यहां और यहां से यहां। तो आंसर डायरेक्टली कितना था, -√6 से लेके कितना, माइनस का √5 और √5 से लेके कितना, √6। बस देखो, नहीं आया तो बेबी कब से करो, टेंशन मत लो। देखो ग्राफ अभी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अच्छा है, लेकिन अगर सोचो ऐसा होता तो तुम ग्राफ से नहीं कर पाते। कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आसान था सोचना, ठीक है ना। चलो थोड़ा बताया, आगे चले। अब बात नहीं करो यार, चलो अगले ना, बात नहीं। 3x का ब्रैकेट +1 +2 का ब्रैकेट इक्वल टू 6। बताओ कैसे स्टार्ट करते। याद करो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी क्या, कि ब्रैकेट के अंदर कभी भी अगर इंटीजर आए तो उसको हम खींच के बाहर ला सकते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये 2 क्या है, इंटीजर, तो इस 2 को मैं बाहर ले लूं, तो अंदर कितना बचेगा, ब्रैकेट ऑफ 3x +1 का ब्रैकेट। और अब वापस से इस ब्रैकेट के अंदर ये 1 कैसा है, इंटीजर, इसको बाहर खींच ले, बोलो है ना। और यहां से कितना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ कितना, 3x, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, 5। उससे बोलो, तो ब्रैकेट ऑफ कितना, 3x इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो बताओ 3x क्या होगा, 2/3 से लेकर कहां तक, 1 तक, समझ में आ सको, पक्का। उससे बोलो, आ रहा नहीं आ रहा। ब्रैकेट ऑफ 3x तुम्हारा 2 होना है, तो इसको क्या मानते, t। ब्रैकेट ऑफ t 2 कब होगा, जब अंदर वाला t कहां से कहां हो, 2 से लेके कितना, 3 तक। तो x क्या हो, 1 से लेके 2/।
भाई वापस से भाई जैसा बेटा टी मान लिया तो ब्रैकेट ऑफ टी 2 होना चाहिए, तो टी 2 से 3 होना चाहिए, और टी क्या है 3x है। नहीं चल रहा क्या? बस बात नहीं करो यार। चलो अगला तो ब्रैकेट x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 5। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत कहाँ से करें बताओ? हम लोग ब्रैकेट में से कोई भी इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या इस ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कोई इंटीजर दिख रहा है क्या? तो ये एक ब्रैकेट है ना, और ब्रैकेट हमेशा कैसा होता है इंटीजर। ये पूरा इंटीजर है ना, तो इस पूरे को मैं ब्रैकेट के बाहर निकाल सकता हूं। तो ये पूरा ब्रैकेट के बाहर आता ये, और अंदर क्या बचता? अंदर क्या बचता? ब्रैकेट ऑफ खुलवाया। अब सिमिलरली इस ब्रैकेट के अंदर ये भी कैसा है इंटीजर, इसको बाहर ले लूं तो ब्रैकेट एक्स प्लस यहां भी कितना बचता? ब्रैकेट एक्स प्लस यहां भी क्या बचा? ब्रैकेट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? 5। तो 3 ब्रैकेट एक्स इक्वल टू कितना? 5। तो ब्रैकेट एक्स इक्वल टू कितना? 5/3। क्या ब्रैकेट एक्स कभी 5/3 हो सकता है क्या? कर तो पा रहे हो ना? नहीं? हाँ? कौन सा पार्ट नहीं आया? इस ब्रैकेट के अंदर ये इंटीजर है तो इसको बाहर ले गए, तो ये ब्रैकेट एक्स आ गया। अंदर कितना बचेगा? ब्रैकेट एक्स ही तो बचेगा। ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट एक्स 3 ब्रैकेट एक्स, ये एक इंटीजर है तो बाहर ले गए, क्या आ गया? बस बात कम करो यार। समझ में आ रहा है ना? अगला तो 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना? 5। इसको सॉल्व करना है। क्या स्टार्ट करोगे? 2 को यहां भेज दे, तो 3 ब्रैकेट एक्स माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू कितना? 10। 3 ब्रैकेट एक्स लेस देन और इक्वल टू कितना? 11। ब्रैकेट एक्स लेस देन और इक्वल टू कितना? 11/3। ये पॉसिबल है क्या? आंसर क्या आएगा इसका? ठीक है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्या लिखा है? 3.66 लिखा है। तो ब्रैकेट एक्स 3.66 के बराबर हो या उससे छोटा हो, तो बराबर तो नहीं हो सकता, छोटा तो हो सकता है। तो सोचो दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो ब्रैकेट एक्स 11/3 या उससे छोटा हो, बट 11/3 तो होने से रहा, तो क्या हो सकता है? 3 या 3 से छोटा हो सकता है ना। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? अब बाउंड्री केस सोचो, ब्रैकेट एक्स 3 कब होता? 3 पर, 3.1 पर, 3.2 पर, 3.3 पर, 3.99 तक। तो जरा सोचो एक्स क्या आएगा?
4 से थोड़ा सा अजीब होगा। यहाँ x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं ताकि उसका ब्रैकेट लेने पर 3 या 3 से छोटा आ जाए। तो 3.99 तक जाते तो 3 तो आ ही जाता ना, और उससे छोटा कुछ भी रख दो। तो कंसेप्ट यही क्वेश्चन बनाएंगे नहीं? ज्यादा हो रहा होगा ना। इसमें बोलो कुछ तो। शांत। और देखो बात कम करो यार। ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन 0। शांत। कैसे स्टार्ट करते? सॉरी, यहाँ ब्रैकेट कहाँ गया? मैं ब्रैकेट ले लो। तो ब्रैकेट एक्स क्या मानोगे? टी क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस का कितना? 5t प्लस 6 लेस देन 0। अच्छा, इसको मैं माइनस कर देता हूं, इसको माइनस कर लेना, माइनस कर इसका ना। तो इसके रूट्स क्या थे? इसके रूट्स क्या थे? +6 और -1। बोलो है ना। रूट्स क्या थे? +6 और माइनस का 1। वे भी कब बनाते? +6 और माइनस का 1। हमें कौन सा चाहिए? नेगेटिव। तो टी कहां से कहां था? -1 से लेके कितना? 6। और चूंकि इक्वल टू नहीं है ओपन ब्रैकेट आता, मानते हो तो बोलो। तो टी तुम्हारा होना चाहिए -1 से 6 के बीच में ओपन ब्रैकेट। आप लोग और करो। तो टी इसके बीच में होना चाहिए, और टी हमने माना किसको था? ब्रैकेट एक्स को। तो ब्रैकेट एक्स क्या होना चाहिए? -1 से 6 के बीच में ओपन ब्रैकेट। और करना अच्छे से ना। ब्रैकेट एक्स क्या होना चाहिए? -1 से 6 के बीच में ओपन ब्रैकेट। क्या मैं इसको कुछ अच्छे से लिख सकता हूं क्या? तो ब्रैकेट एक्स 6 से छोटा होना चाहिए। क्या मैं लिख सकता हूं 5 या 5 से छोटा होना चाहिए? और -1 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये सोचने की कोशिश। ब्रैकेट एक्स 6 से छोटा होना चाहिए और -1 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। 6 से छोटा है और ब्रैकेट एक्स क्या होता है? इंटीजर। तो 6 से छोटा मतलब क्या? 5 ही तो होगा। या 5.5 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट एक्स को -1 से बड़ा होना है और इंटीजर होना है, तो मैं कह रहा हूं ब्रैकेट एक्स क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। अब नहीं आया ना। अब बाउंड्री केस सोचना और करो। बाउंड्री केस सोचो, ब्रैकेट एक्स 5 कब होता? 5 पे, 5.1 पे, 5.2 पे, 5.3 पे, कब तक? 5.99 तक। ब्रैकेट एक्स 0 स्टार्ट कब होता? तो 0 से ही होता। तो कैसे होता? 0 से। वापस से मैं कह रहा हूं बाउंड्री केसेस सोचा करो। ब्रैकेट एक्स 5 कब होता? 5, 5.1, 5.2, तो कहां तक जाता? 5.99 तक जाता ओपन ब्रैकेट। और ब्रैकेट एक्स 0 कब होता? 0 से स्टार्ट होता। 0 से पीछे आ सकते हो क्या? तो -1 हो जाता ना। नहीं आया ना। कौन स्टेप नहीं आया? ये इसके बाद ये वाला आया नहीं आया? इसके बाद फिर ये, हाँ, इससे ही नहीं आया। ठीक है सर। ब्रैकेट एक्स 5 कब होता है?
5.1, 5.2, 5.3, 5.99 तक होता है ना, तो x कहां तक जाता है? 5.99 तक जा सकता है। 5.99 मतलब क्या? 6 ओपन ब्रैकेट। शांत, हाँ? भी तो बताया अलग अलग ब्रैकेट x 6 से छोटा होना है। मैं कह रहा हूं 5 या 5 से छोटा होगा। तुम 5 रोटी से कम खाओगे, अगर तुम 4 या 4 से कम रोटी खाओगे। नहीं सोच पा रहे क्या? बस थोड़ा बता। हमसे बात नहीं है ना। चल आगे का फाइंड डोमेन ऑफ साइन वर्स ऑफ 2x माइनस 1 का ब्रैकेट। आराम से बात करते हो यार, शांत रहो। मैं क्या लग रहा है, मेरे को दिखाई नहीं देता हूँ मैं? हाँ, लग रहा है क्या? हाँ, चल शांत। फाइंड डोमेन ऑफ दिस। तो डोमेन क्या होता है? वो x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन कैसा हो डिफाइंड। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग कब डिफाइंड होगा? जब ये समथिंग, जब ये समथिंग इसके बीच में हो, -1 से 1 के बीच में। मैं पहला स्टेप कैसे लिखा? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग डिफाइंड कब होगा? जब ये समथिंग -1 से 1 के बीच में हो। अब ये -1 कैसा है? इंटीजर। तो क्या मैं इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल सकता हूं? वो इस -1 को यहां पहुंचाओगे कितना आएगा? 2। इस -1 को यहां पहुंचाओगे कितना? 0। तो ब्रैकेट ऑफ 2x क्या होगा? 0 से 2। 2x को कुछ देर के लिए t मान लो। बोलो। तो ब्रैकेट ऑफ t क्या होगा? 0 से 2 के बीच में, मानते हो? वापस से बाउंड्री केसेस पकड़ो। तो ब्रैकेट ऑफ t को 2 होना है, तो t मैक्स टू मैक्स कहां जा सकता है? 2.9999 तक। और ब्रैकेट ऑफ t 0 होना है, इस पे क्लोज, इस पे ओपन। सोच पाते हो? और t क्या है? 2x। तो x क्या आएगा? 3/2 और 0 के बीच में। क्या सच सच बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा? है पक्का? सेम क्वेश्चन है। फाइंड डोमेन ऑफ 3 माइनस का 2x का ब्रैकेट बाय 5। शांत। सेक इनवर्स ऑफ दिस का डोमेन। तो सेक इनवर्स ऑफ समथिंग, सेक इनवर्स ऑफ समथिंग डिफाइंड कब होता है? जब उसके अंदर वाला जो समथिंग है वो किसके बीच में हो? 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान देना। सेक इनवर्स ऑफ समथिंग डिफाइंड कब होगा? जब ये समथिंग, गौर करना अच्छे से, क्या हो? 1 से बड़ा या
या माने और, ये समथिंग क्या हो, -1 से छोटा। लास्ट में इन दोनों के सॉल्यूशन का यूनियन लोगे कि इंटरसेक्शन? यूनियन। और है मतलब यूनियन। या वैसे भी सोचो, इंटरसेक्शन, मान लो तुम अगर एंड लिख देते, मान लो तुम बहुत समझदार और तुमने लिख दिया एंड, तो तुम क्या कह रहे हो भाई, ये चीज 1 से बड़ी कब है, एंड ये चीज -1 से छोटी कब है? दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? तो आंसर पक्का फाई आता आ रहा है ना? तो सेक इनवर्स ऑफ समथिंग डिफाइन कब होगा? जब ये चीज समथिंग या तो ये 1 से बड़ी हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, या ये चीज -1 से छोटी हो जाए तो भी अपना काम बन जाएगा। अब पहले एक एक को सॉल्व कर ले। तो 3 माइनस का 2x का ब्रैकेट बाय कितना 5, कैसा होना चाहिए 1 से बड़ा, क्या करूं बताओ? 5 का भेज दे, तो 3 माइनस का 2x का ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5, इसको साइड भेज दूं, इसको साइड भेज दूं, तो ब्रैकेट ऑफ कितना 2x क्या होगा -2 से छोटा, बोलो है ना? तो अब अपन को इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट ऑफ 2x क्या हो -2 से छोटा। कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको कुछ देर के लिए क्या मान लो t, तो ब्रैकेट ऑफ t को क्या करना है -2 से छोटा। वापस से बाउंड्री केस सोचो, तो ब्रैकेट ऑफ t -2 होने के लिए, ब्रैकेट ऑफ t को -2 होने के लिए मैं कह रहा हूं t यहां तक जा सकता था, मतलब t तुम्हारा क्या होगा -1 से छोटा, और t क्या था 2x, तो 2x क्या होगा -1 से छोटा, मतलब x क्या होगा -1/2 से छोटा। पहला कैसा है? सेकंड केस क्या है, 3 माइनस का कितना 2x का ब्रैकेट बाय कितना 5, ये चीज क्या हो -1 से छोटी, इस 5 को यहां भेज दूं, बोलो है ना? 3 माइनस का कितना 2x का ब्रैकेट क्या हो -5 से छोटा, यहां से कितना आता 8, तो ब्रैकेट ऑफ 2x क्या हो 8 से बड़ा, तो ब्रैकेट ऑफ 2x को क्या 8 से बड़ा होना है, 2x को कुछ देर के लिए t मान लू, तो ब्रैकेट ऑफ t को 8 से बड़ा होना है, तो t की कहां तक जाएगा, 8 से नहीं होगा रे, t क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 8, ब्रैकेट ऑफ t 8 कब होता, 8 से ही होता, और वहां से कहां तक बड़ा, मतलब इन्फिनिटी तक, और ब्रैकेट ऑफ टी 8 है मतलब x के लिए 2x के लिए क्या हो गया 8 से बड़ी, मतलब x क्या हो गया 4 या 4 से, बोलो हमें क्या चाहिए दोनों का यूनियन ना, भूल गए क्या? ये नहीं आया क्या? इंटरसेक्शन तो वैसे ही 5 आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लो 5 आएगा, तो आंसर कितना आता -इनफिनिटी से लेके कितना माइनस का 1/2 यूनियन कितना 4 से लेके कितना सॉरी सॉरी बनाएगा। ट्राई नहीं आया, कितना हेलो गणिता, आज करते करते अभी ऐसे कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है क्या करोगे तो, क्या क्या का टेस्ट, वो तो इंग्लिश का है, इंग्लिश का सब्जेक्ट टेस्ट है, चलो ठीक है। तो
आना क्लास का तुम, हाँ चलो तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन सही करा देंगे। ठीक है, कर लोगे नेता, पक्का। चलो ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। कुछ रिवाइज कर लेना पुराना। भाई क्या कह रहा था, कुछ रिवाइज कर ही रहे हो तो एक मैं काम ही दे देता हूँ प्रॉपर। बाइनोमियल की कॉपी पढ़ लेना, बाइनोमियल थ्योरम की कॉपी रिवाइज कर लेना, आराम आराम से पढ़ना, ध्यान देना। यही तुम्हारा संकट हारन है, ठीक है ना। कॉपी के जितने भी लॉजिक्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो। भले ही 5 दिन लगाओ, भले ही तुम 5 दिन लगाओ चलेगा, लेकिन कॉपी के एक एक लॉजिक अच्छे से पढ़ो, और जितने भी डाउट्स आए मार्क कर लो, है ना, और पूछ लो। समझ में आ रहा है। अब तुम्हारा फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, एक एक करके अपन धीरे धीरे चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। बाइनोमियल की कॉपी उठाना, एक रफ कॉपी उठाना, क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, स्किप मार देना। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखे सबको सॉल्व करते जाना। जहां दिक्कत आई सॉल्यूशन देखना, समझ में आ गया तो फिर सॉल्व कर लेना, और तब भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। समझ में आ रहा है ना। लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने को, लास्ट में टाइम कम मिलेगा रिवाइज करने को, है ना। तो मैं कराऊंगा तो जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें दिक्कत आएगी बाद में, थोड़ा थोड़ा अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, भले ही तुम 2 चैप्टर करो, ठीक है ना, 10 दिन में चलेगा, बट चैप्टर ऐसे कर लेना कि भाई कल के दिन उसमें से कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। समझ में आना। तो बच्चों के 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही सही होते हैं, फाइनल जब पेपर देने जाते हैं तो सिर्फ 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही सही होते हैं। तो क्या फायदा 25 टॉपिक 30 टॉपिक पढ़ने का, 10 ही टॉपिक करके जाते अच्छे से जाते, आते कि नहीं आते। अब हमारी दुविधा समझो, हमारा काम सब पढ़ाना ही है, मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मैं सिर्फ 10 ही टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन तुम तो समझदार हो, है ना, कि तुम्हें पहले से ही सोचना पड़ेगा कि भाई ये 15 टॉपिक तो भाई मेरे बहुत स्ट्रांग है, इनके क्वेश्चन आएंगे तो ये तो बाहर नहीं जा सकते। आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने 10-15 टॉपिक तो छाट ही लो आज से, मैं बता रहा हूँ 10-15 बहुत हैं, बहुतों के 4-5 भी नहीं होंगे लास्ट तक, बहुतों के 4-5 टॉपिक भी अच्छे नहीं होंगे लास्ट तक, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए मैं आज से कह रहा हूँ, जो जो टॉपिक तुम्हारे अच्छे हैं उनकी भरपूर प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, एक एक कंसेप्ट पढ़ लो। कॉपी कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुमने अगर पढ़ लिया अच्छे से ना तो इसके बाहर कंसेप्ट नहीं जाएगा, जाएगा तो वो तुम पे क्या किसी पे भी नहीं बनेगा, छोड़ देना उसको। समझ में आया ना। तो इस पे प्योर फोकस करो, आराम से पढ़ो, 4 दिन लगाओ 5 दिन लगाओ चलेगा, बट कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जितने भी डाउट्स है पूछ लेना, दोबारा नहीं बोलूंगा बार बार, है ना, फिर मेरे से मत बोलना मैंने बताया नहीं, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो, जितना भी टाइम मिले, ठीक है। चलो मिलते हैं।